हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 396 क्लास है। हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको वो स्टफ़ हम प्रोवाइड करें जिससे कि आप अपने सपनों को सही समय पर प्राप्त कर सकें। आज फिर इस बारे में बात कर रहे हैं, इस संसार में नकल करना, अपनी सराउंडिंग से सीखना, नकल करना, अपनी सराउंडिंग से सीखना, कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जीवन में महान बनने के लिए हमें ये बात चेकआउट करना ज़रूरी है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से अपने आप को अलग करें। यदि कुछ बड़ा करने की तमन्ना आपकी है, यदि जो आपने सपना देखा है उसके हिसाब से आपका फिजिकल एनवायरनमेंट सूट नहीं करता तो आपको उसको चेंज करना होगा। नॉर्मली फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हमें प्रेरित करता है कामों को करने के लिए। ये एग्जाम्पल है कि मान लो एक व्यक्ति कहता है कि मेरी जो तनख्वाह है वो 1,00,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, जिस कॉलोनी में वो रहता है, वहाँ पे किसी व्यक्ति की तनख्वाह 1,00,000 नहीं है, सबकी तनख्वाह 20,000 25,000 है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट कभी भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिजिकल एनवायरनमेंट से कभी भी मोटिवेट नहीं होने वाला, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट में जो रेंज है वो 25 तक की है और वो चाह रहा है कि 1,00,000। तो या तो फिजिकल एनवायरनमेंट को वो इग्नोर करे और मेंटल लेवल पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे कि मुझे 1,00,000 रुपये पर मंथ की सैलरी वाली इनकम चाहिए या जॉब चाहिए। मीन्स फिजिकल एनवायरनमेंट को वायलेट करना कोई आसान काम नहीं है। फिजिकल एनवायरनमेंट को इग्नोर करना कोई आसान काम नहीं है। आप उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं। इस तरह व्यक्ति फिजिकल अपने शरीर को इग्नोर नहीं कर सकता। फिजिकल अगर व्यक्ति नॉर्मली इस संसार में व्यक्ति अपनी फिजिकल क्षमता के हिसाब से ही फिजिकल बायोलॉजिकली अगर किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, बायोलॉजिकल किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है, नॉर्मली जो बायोलॉजिकल है उसको इग्नोर करना आसान काम नहीं। व्यक्ति का कद छोटा है तो बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो महान बनने में रुकावट तो है, लेकिन हमें इग्नोर करना चाहिए। जिस तरह व्यक्ति को अपनी बायोलॉजिकल कद काठी को इग्नोर करते हुए महान बनने की यात्रा को तय करना होता है। नॉर्मली इस संसार में बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो इस संसार में महान से महान व्यक्ति भी और गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मिलता है। सिर्फ एक ब्रेन 1350 ग्राम का जो ब्रेन है वही चेंज करता है हमें फिजिकल से महान बनाने में। मीन्स फिजिकल तो हम सेम है, लेकिन वो जो ब्रेन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है फिजिकल सराउंडिंग का और एक पॉइंट है फिजिकल बायोलॉजिकल जो आपका शरीर है उसका। अगले पॉइंट पे अगर हम आए वो है नकल, और इसके संबंध में हमने पहले भी बात की थी। जो नकल करने की आदत है, नकल करने की आदत इस संसार में हर व्यक्ति को है। वो अपने फिजिकल शरीर की भी नकल करता है, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट की भी नकल करता है। नकल करना उसकी फितरत में है, लेकिन नकल करने से आप महान बनेंगे तब बनेंगे यदि फिजिकल एनवायरनमेंट या बायोलॉजिकल जो शरीर है वो आपको उस अवस्था में ले जाए।
मीन्स आप एक ऐसी कॉलोनी में चले गए जहाँ पे सभी लोग जो हैं सुंदर हैं और आप सुंदर नहीं हैं, तो आप हमेशा सुंदर बनने का प्रयास करेंगे। उस कॉलोनी में हर व्यक्ति की जो सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ से ऊपर है और आपकी सैलरी 25,000 है, तो हमेशा आप अपनी सराउंडिंग को चेंज करेंगे, आप भी अपनी सैलरी को 1 लाख करेंगे, हर हालत में करेंगे, 1 महीने 2 महीने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, आपकी सैलरी 1 लाख रुपये है और बाकी सबकी 20,000 है, तो आप एफर्ट नहीं करेंगे। तो जीवन में जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो हमारे सपनों को प्रभावित कर रहा होता है, डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से। नकल करने से पहले अकल का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस संसार में जो भी आपका सपना है, हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, इस संसार में जो भी आपका सपना है या तो आप नकल से उसको प्राप्त करेंगे। अब नकल करने के लिए तो गुरु का सहारा लेंगे, लेकिन यदि कोई सपना ऐसा है जो अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, तो उस स्थिति में आपको उसके लिए नकल वाले फॉर्मूले को हटना पड़ेगा, आपको कोई नया फॉर्मूला इजाद करना पड़ेगा। अगला पॉइंट ले लें, वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जीवन में महान बनने के लिए यदि आप श्रद्धा करें, अपने गुरु के प्रति अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप महान नहीं बनेंगे। ये एक विचारधारा है। यदि आपने गुरु धारण नहीं किया, मीन्स गुरु आपका है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि गुरु के बिना आप महान नहीं बन सकते। गुरु के बिना भी महान बना जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, गुरु की ब्लेसिंग चाहिए। गुरु की ब्लेसिंग नहीं है तो भाग्य की ब्लेसिंग चाहिए। तो यहां पे गुरु की बात करें तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमने पहले भी कहा था कि गुरु, यदि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो गुरु चाहे वर्ल्ड का नंबर 1 क्यों ना हो या देश का नंबर 1 क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप एफर्ट करने को तैयार नहीं। और गुरु नंबर जो है 1 नंबर का जो है आपकी कॉलोनी का हेड हो, लेकिन वो आप उसके प्रति आपकी श्रद्धा हो तो वो आपको वर्ल्ड में नंबर 1 पहुंचा सकता है। तो कहने वालों की आपकी श्रद्धा मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम गीता में कहा गया। गीता में यह भी कहा गया कि आपका काम कर्म करना है, पूरी शिद्दत के साथ 100% एफर्ट के साथ आपको कर्म करना है, फल की चिंता छोड़ दें। ये फॉर्मूला पुट अप करें, जो पॉइंट हमने पहले बताए वो पुट अप करें, निश्चित रूप से आप अपने सपनों को प्राप्त कर पाएंगे। Thank you so much for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.